सुगस अभी हमें मिड डे में और ऑलरेडी अडानी पावर 208 आज के दिन टच कर चुका है। 208 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, आप लोगों को मालूम अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है तो। क्या हुआ है आज के दिन अडानी पावर में, बहुत सी खबरें हैं। एक अपडेट ऐसी है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये अपडेट पहले भी आ चुकी है सिमिलर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन का वीडियो। मार्केट की हालत वही है, मार्केट गैप डाउन के अंदर है और टेंशन ये है मार्केट के अंदर कि यूएस ईरान मिडिल ईस्ट की टेंशन का आगे क्या होने वाला है। ठीक है, एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर लेंगे कल के वीडियो का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपका चार्ट इंडिकेट कर रहा है ये बता रहे भैया हम थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं 208 की तरफ जाने की। ये अभी आपको चार्ट बता रहा है कि भैया थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करेंगे 208 की तरफ जाने में। अब देखते हैं कि ये 208 और 202 पर कितना स्टेबल है, यानी ये ऑलराइट। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 202 से 208 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है अडानी पावर। अब आज के दिन का हाई 208.60 के आसपास है। अब भैया क्योंकि ये रेंज है 202 से लेकर के 208 जो हम लोगों ने कल डिस्कस कर दिया, आज के दिन देखने को मिल भी रहा है। ये ट्रेंड आखिर आया क्यों और आखिर ऐसा ही क्यों देखने को मिला कि भैया 208 ही आया, उसके ऊपर 29, 2010, 210 या फिर 211 या फिर 212 ये प्राइसेस क्यों देखने को नहीं मिले, स्पेसिफिकली 208 ही क्यों देखने को आज के दिन मिला। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी हम इसको समझेंगे आगे जाकर के चार्ट पैटर्न पर। ये कल के दिन का क्लिप था छोटा सा, अब हम बढ़ते हैं आगे खबरों पे। ये आज के दिन का है 208.67 और ये आज के दिन का लो है 208.57। एल नीनो इफेक्ट, ये जो आप अपडेट देख रहे हो ना स्क्रीन पर जेफरीज की, ये अपडेट अडानी पावर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है पहले भी। अगर आप लोग याद हो, ये अपडेट आपके शायद से फरवरी या फिर मार्च के महीने में यही अपडेट जेफरीज की तरफ से पहले भी देखने को मिल चुकी है। उस समय भी जेफरीज का टारगेट अडानी पावर को लेकर के काफी अच्छा खासा था और अडानी पावर वहां से भागता देखने को मिला। ये जो एल नीनो इफेक्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक्चुअली में क्या होता है। एल नीनो इफेक्ट जितना ज्यादा बनता है उतना ही आपका मॉनसून डेफिसिट, मालूम है ना आप लोगों को, मॉनसून डेफिसिट, मॉनसून हाई होगा या लो होगा, एल नीनो कितना स्ट्रांग रहेगा इस साल, ये डिसाइड करता है कि आपका मॉनसून पीरियड किस तरीके का रहेगा। और डेफिसिट मॉनसून मतलब कि उतनी ही ज्यादा डिमांड, उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब ये सिर्फ अडानी पावर के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, बल्कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर जैसी कंपनीज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज पर जेफरीज 28% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है इन कंपनीज के अंदर। ऑलरेडी जुलाई 2026 के डाटा के अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो 11% इंक्रीज हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ठीक है, और पहले 4 महीनों में फाइनेंशियल 27 के ये डिमांड ऑलरेडी 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो चुकी थी। तो आप देख रहे हो एल नीनो का इफेक्ट कितना ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेफरीज की यही रिपोर्ट पहले भी आई थी, उन्होंने पहले भी कहा था फरवरी के महीने में कि इस बार एल नीनो इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा तो पावर सेगमेंट में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। और अब ये डाटा लेकर के आ चुके हैं जेफरीज, जहां पर नजर आता है कि यस पावर डिमांड ग्रोथ, कंजम्पशन और डिमांड जो है वो राइज करी है। अब इनका ये कहना है कि ये डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी 6% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल 30 तक ये डिमांड 6% हर साल के हिसाब से बढ़ने वाली है, ये कहना है जेफरीज का। अब आते हैं आपकी कुछ कंपनीज पर जिनको इन्होंने टारगेट दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास टोरेंट पावर है, सब में बाइंग की रेटिंग है। ठीक है, बस टाटा पावर में अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रखी है, बाकी सब में बाइंग की रेटिंग है। और टाटा पावर का टारगेट है 355 का, -7% अपसाइड, मतलब कि डाउन ट्रेंड के अंदर इन्होंने टाटा पावर को टारगेट दे रखा है। अडानी पावर जिसके बारे में ये वीडियो स्पेसिफिकली, यहां पर इन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 270 रुपीज का, जो कि प्रेजेंट प्राइस से एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट है। और अपसाइड पोटेंशियल प्रेजेंट प्राइस हो जाएगा अराउंड 27% का। तो अडानी पावर को लेकर के बुलिश है, टोरेंट पावर पर भी बुलिश है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इन दोनों के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लीज जाकर के जरूर देख लेना। एनटीपीसी पावर ग्रिड, अगर आप टाटा पावर के बारे में सोच रहे हो तो यस मेरे चैनल पर इसका वीडियो भी अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हो। अब अडानी पावर को इतना बड़ा टारगेट दिया है, लेकिन क्या टारगेट अभी अचीव हो जाएगा? आज के सेशन में आपको पता है कि जो आपको 208 देखने को मिल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है अभी हमने समझ लिया। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे चार्ट्स पर आकर के वापस से। अडानी पावर में एक और अपडेट आज की दिन आई है, 2 घंटे ही पहले क्रेडिट रेटिंग यहां पर दी गई है। ठीक है, कंपनी को इंप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग यहां पर दी गई है। पहले जो रेटिंग थी ये वाली,
केयर रेटिंग जो पहले दी गई थी वो ये रही आपके सामने, केयर डबल ए स्टेबल, केयर डबल ए पॉजिटिव स्टेबल, केयर ए वन प्लस, केयर डबल ए पॉजिटिव स्टेबल, केयर डबल ए पॉजिटिव स्टेबल, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज, लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज रिस्पेक्टिवली, ये सभी रेटिंग्स में चेंज देखने को मिला। और जो रेटिंग एक्शन है वो ये आपके सामने है। टोटल टोटल जो फैसिलिटीज की बात यहां पर करी गई है अराउंड 90,500 करोड़ रुपीस की टोटल बैंक फैसिलिटीज की बात की गई। अब आप कहोगे भाई इसका मैं क्या करूं, भैया रेटिंग एजेंसी है, ठीक है भैया दे दी, कंपनी को दी, मुझे थोड़ी दे दी कोई रेटिंग एजेंसी। जब भी कोई कंपनी प्लान बनाती है केपेक्स को लेकर के या फिर फंड रेजिंग को लेकर के, अगर कोई कंपनी प्लान बना रही है तो वहां पर रेटिंग एजेंसीज का अच्छी रेटिंग देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये रेटिंग पॉजिटिव नहीं देंगे तो कई बार फंड रेजिंग में दिक्कत आती है। फंड रेजिंग अलग अलग सोर्सेस से आती है। क्यों भैया, अगर कोई कंपनी फंड रेजिंग कर रही है फ्रॉम डेट या पर रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट और वहां पर रेटिंग ही अच्छी नहीं दी जा रही, तो कौन डेट देगा, कौन रीफाइनेंस करेगा, कौन लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर डेट देगा, कोई भी नहीं देगा। तो इसलिए रेटिंग्स इस टाइम पर आना जहां पर कंपनीज डिसाइड कर रही होती है फंड रेज या पर बड़ा केपेक्स प्लान, अडानी पावर के भी यही प्लान, आप अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो ये पॉजिटिव सेगमेंट, पॉजिटिव इंडिकेशन यहां पर होता है, रेटिंग पॉजिटिव मिलना, अच्छी डायरेक्शन पर रेटिंग्स का आना। आई होप ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। ये कॉर्पोरेट एक्शंस अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में आपके स्टॉक्स के ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी के बिजनेस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इन सब चीजों का। अब आज के अडानी पावर में तेजी के पीछे एक और रीजन आता है, 202 तो है ही कि भैया 207 टूटेगा तो हम 202 पर गिरेंगे, 202 अगर टूटता है तो हम 192 पर गिरेंगे, है ना, यही ट्रेंड्स आपके हैं। और अगर 202 पर ही स्टेबल रहता है तो इसके हिसाब से हम 217 और 225, ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है अडानी पावर के। अब आज के दिन के मोमेंटम के पीछे का रीजन एक और है, हाई डिलीवरी परसेंटेज, 42% डिलीवरी आपकी कल थी, जो वीकली और मंथली बेसिस के एवरेज पर ज्यादा है। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको दिखा यहां पर अडानी पावर में आज के दिन के मोमेंटम का अभी तक के अंदर। ऑलराइट, टेक्निकली आप न्यूट्रल हो, 36.6 पर एमएफआई, 35.2 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट्स पे। सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और ये है आपके अडानी पावर का चार्ट। 202 का प्राइस कल के सेशन में देखने को मिलता है अडानी पावर में, आज हम 208 पर आ चुके। लेकिन 208 ये वाली जो प्राइसिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि इस रेंज पर एक बहुत क्रूशल बेस है। कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, 207 208 का जो प्राइस है बहुत ज्यादा क्रूशल रहा है अडानी पावर में। यहां से पहले भी आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है, यहां पर गिरने से पहले मतलब इजाजत मांगता है स्टॉक, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड को तोड़ने के लिए ना स्टॉक इजाजत मांगता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, पूरा कंसोलिडेशन स्पेशली किया था यहाँ पर, और ये 217 का बेस है, यहाँ पर देखो 217, ठीक है। अब आज के दिन जो 208 पर मोमेंटम बना है ना, ये मोमेंटम पता है कहां तक जाना जरूरी है, 217। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है तो एग्जैक्टली यहां तक जाना जरूरी है, क्योंकि क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने कल के दिन कि भैया यहां पर फिर शॉर्ट एक्टिव हो जाएंगे, वो अपना गेम खेलते रहेंगे, फिर से 202 से 208, 202 से 208 बाय करेंगे सेल करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे, ट्रेडर फिर एक्टिव हो जाएंगे। तो किसी भी बड़े मोमेंटम के लिए जो अभी तक आपका अडानी पावर में गिरावट जिस रीजन से चल रही है, जिसको आप डायगोनल पैटर्न कहते हो, ये डायगोनल हमको क्रॉस करना है, ताकि जो लोअर लो पैटर्न आपका यहां पर लगातार बना हुआ है, ये एक हायर हाई पैटर्न के अंदर जाए। और जब तक 217 क्रॉस नहीं कर रहा, हम लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट एक्सपेक्ट यहां पर नहीं कर सकते। तो हमें 217 ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए। दैट मींस कि जो इन्वेस्टर यहां पर बैठे हैं 225 के रिजेक्शन पर या फिर लोअर लेवल पर 145 के इंपॉर्टेंट ट्रेंड पे, जहां पर आपका इन्वर्स का पैटर्न चला था, जो इन्वेस्टर्स वहां बैठे हैं वो ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं, तो अभी उनको यहां पर इन्हीं चीजों का वेट करना चाहिए, जहां पे 217 एक बहुत क्रूशियल ट्रेंड है अडानी पावर के लिए। तो ये सब चीजें, और ये जिस तरह से 207 से लेकर के 217 के बीच में आपको ये कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला, सिमिलरली कहीं ना कहीं अडानी पावर यही चीज हमें यहां पर भी दिखा सकता है इस पूरा हफ्ता और आने वाले वीक्स के अंदर भी। अल्टीमेटली किसी बड़े ब्रेकआउट के लिए वापस 217 क्रॉस करना जरूरी है। 7 EMA अभी भी 21 EMA के नीचे है, जो कि टेक्निकली चार्ट्स को बेयरिश इंडिकेट अभी भी कर रहा है। ऑलराइट, सो ये था वीडियो अडानी पावर से रिलेटेड। बहुत सी अपडेट्स यहाँ पर थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी है, कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब करते जाया करो, बाकी आपकी मर्जी है। मिलता अगले वीडियो में।